नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और ये है बजाज की नई फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है दैट बजाज हैज़ बीन डेवलपिंग अ CNG बाइक। तो ये है वो मोटरसाइकिल, इसका नाम है फ्रीडम। अब ये नाम हमने पहले भी सुना है, लेकिन विथ LML देयर वाज द LML फ्रीडम, बट दिस इज़ अ बजाज प्रोडक्ट। तो फ्रीडम में यहाँ पे जो सेकंड ई है उसको इन्होंने ट्राई कलर ट्रीटमेंट दिया है। इंडिया के कलर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एलिमेंट। तो अब डिज़ाइन की बात करते हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डिज़ाइन। इट्स अ वेरी स्मॉल मोटरसाइकिल टू बिगिन विथ, वेरी कॉम्पैक्ट, एंड डिस्पाइट दैट इसके अंदर इन्होंने एक CNG टैंक लगा दिया है। सो वेयर इज़ दैट CNG टैंक? Well, it's going to be under the seat right here. So this is where the CNG tank is going to sit. It is about 2 liter capacity. There's also a पेट्रोल टैंक, 2 लीटर का पेट्रोल टैंक जो यहाँ आगे की तरफ बैठेगा, राइट बिहाइंड दैट बजाज लोगो. This is where you're going to be opening it from. So let me quickly show you that bit as well. There. और यहाँ से आप CNG भरोगे, यहाँ से पेट्रोल भरोगे. सो द फ्यूल फिलर इज़ गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंटली प्लेस्ड. ज़्यादा कुछ वहाँ करना नहीं है, बस आपको थोड़ी देर लाइन में रुकना है, क्योंकि CNG पेट्रोल पंप्स पे या फिर CNG पंप्स पे फ़िलहाल बहुत सारे लोग रुके हैं. कार्स, रिक्शाज एंड नाउ होपफुली मोटरसाइकिल्स एज वेल. क्योंकि इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है काफ़ी टेम्पटिंग रखी है. इट बिगिंस एट 95,000 रुपीज़ फॉर द ड्रम वेरियंट, where you don't get the LED headlight. Then there is the drum with the LED headlight, which will be 1,05,000, and then there is this disc version जो आपको LED headlight के साथ obviously मिलेगा. This is the top end, और ये आएगा 1,10,000 रुपये एक शोरूम का. इंटरेस्टिंगली प्लैटिना 110 पे भी हमने ABS देखा है, लेकिन इस 125 पे आपको ABS नहीं मिलता. 125 मैंने बोल दिया. सो दैट इज़ द इंजन. दिस इज़ गोइंग टू बी अ 125cc इंजन. 9.5 PS की पावर है, 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट है. So that is what you get from this. And with the CNG, you're going to get a range of 330 kilometers for a 2 kg CNG. So do the math. That is going to be the math for you. So the engine itself is a horizontal layout, जो हमने काफ़ी सारे कम्यूटर मोटरसाइकिल्स पे देखा है. लेकिन 125cc कम्यूटर्स से कंपेयर 75,000 रुपये तक का सेविंग आपका होगा इस गाड़ी पे इन द नेक्स्ट 5 years, purely by using CNG. That is what Bajaj is saying. So that is the calculation that Bajaj has given you. अब जो फ्रेम है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट्स अ ट्रेलिस फ्रेम. और ट्रेलिस फ्रेम इसलिए यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ अ ट्यूबुलर फ्रेम, क्योंकि ट्रेलिस फ्रेम से इनको यहाँ पे काफ़ी सारी जगह मिल गई है टू पुट दैट CNG टैंक. प्लस द ट्रेलिस फ्रेम इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक अ प्रोटेक्टिव केज फॉर द CNG टैंक. तो इसको कम्प्लीटली रैप कर दिया दोनों साइड से. ऊपर से सीट है, एंड देन दे हैव द टैंक राइट इन बिटवीन. तो सेफ्टी के मामले में यू आर गोइंग टू गेट बेटर सेफ्टी दैन अ स्टैंडर्ड फ्रेम दैट यू सी ऑन मोस्ट कम्यूटर बाइक्स. और ये जो CNG टैंक है, जो CNG बाइक है, इसको 11 अलग अलग टेस्ट पे इन्होंने, सेफ्टी टेस्ट में इन्होंने डाला है, इंक्लूडिंग वन टेस्ट जहाँ पे बाइक के ऊपर से उन्होंने पूरा ट्रक चढ़ा दिया, लाइक अ प्रॉपर मल्टी एक्सल ट्रेलर विथ द कंटेनर ऑन टॉप. तो उस वजन के साथ भी नो एक्सप्लोजन्स, नो लीकेज फ्रॉम द CNG टैंक. ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन कवर्ड. तो सेफ्टी के मामले में बजाज इज सेइंग कि देयर विल बी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. अब सस्पेंशन की बात करते हैं. दिस चैसी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ multi-link, or sorry, not a multi-link, a linked monoshock at the rear. You also get standard telescopic fronts in the front. और ये जो हमने फ्रीडम का पैनल देखा था, ये उसको अच्छी तरीके से मास्क करता है, बिकॉज कम्यूटर बाइक है, CNG बाइक है, इसका मतलब ये नहीं कि बोरिंग दिखनी चाहिए, राइट. इट कैन स्टिल लुक स्पोर्टी, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट दे हैव ट्राइड विद दिस. यू गेट दिस नाइस मेश पैनल राइट हियर. यहाँ एक ग्रेडियंट डीकैल आपको नज़र आएगा. यहाँ पे बजाज का एक 3D एम्बॉस लोगो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है. एंड देन यू हैव दिस टैंक पैनल राइट हियर. 7 कलर ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं. ऑफ कोर्स बेस मॉडल पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आएंगे. जो ड्रम वेरिएंट है विद द नॉन LED हेडलाइट्स, द हैलोजन हेडलाइट्स, उसके ऊपर आपको 2 ही कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं. लेकिन फॉर द LED वेरिएंट्स विद द डिस्क और विद द ड्रम, यू आर स्टिल गोना गेट 7 डिफरेंट कलर ऑप्शंस. सो दैट इज गोना बी समथिंग दैट इज़ क्वाइट गुड. यहाँ पे एक छोटा सा मैश पैनल दिया है ताकि थोड़ी सी और कूलिंग भी मिल जाए फॉर द CNG टैंक राइट देयर. एनिमल्स के पूरी फैमिली का पिक्चर बनाना या फिर ये सिलुएट बनाना आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को पसंद आ रहा है. वी हैव सीन दैट विद टाटा, वी हैव सीन दैट विद महिंद्रा, एंड नाउ बजाज इज ऑल्सो डूइंग दैट. सो यू हैव दैट राइट हियर. You also get these mounts on the side. I'm guessing कि in the future Bajaj has an opportunity to even do some accessories, maybe like a side case or something, क्योंकि commuters के लिए that will be a very good thing. And if you want to go touring, maybe why not? You can have those side cases, or you can use this to bungee your luggage or even your daily groceries to safely be bungeed onto the rear seat. You can do that. Seat की बात करते हैं.
Bajaj is saying it's got 20% more space than a standard 125cc motorcycle. क्योंकि ये टैंक काफ़ी छोटा है तो इन्होंने यहाँ पे लेंथ काफ़ी बढ़ा दी है. 785 मिलीमीटर्स की लेंथ है, नॉट सीट हाइट, 785 मिलीमीटर्स की लेंथ है सीट की. सो यू नो there's a lot of space, let's just put it that way. I don't want to say कि you can take multiple people here, more than 2 people, don't do that, it's unsafe. Just because seat बड़ा है तो पूरी family को लेके जाना, don't do that. But what I'm trying to say is you plus your pillion plus some space to keep maybe a bag or something in the center, even that can be done. So all of that has been well thought out. I quite like it. Now in terms of the gear shifter, I think this is a 5-speed gearbox. They didn't mention the gearbox, but I think this is going to be a 5-speed gearbox. Oh, it's written right here. So yeah, it's a 5-speed gearbox and it's a 1 down 4 up. जो पिलियन के लिए जो फुट पेग्स हैं काफ़ी चंकी है. इट्स ऑल रबर बट it's nice and chunky, nice and wide, so that is taken care of. Same thing goes for the rider as well. So overall fit and finish is actually looking quite nice. NG04, that is the variant or that is how they are tagging it, but NG04 remains common across the 3 variants that we are talking about. So that's that. Let's also take a look at the tail light. So you get halogen turn blinkers but LED tail light right here, and a very short grab handle which also is done up to match the body color, so it's got that graphite finish right there. यहाँ पे आपको जो ट्रेलिस फ्रेम है वो एक्सपोज नज़र आएगी, उसके बीच में इन्होंने पैनल डाला है जहाँ पे वेरिएंट का नाम डाला हुआ है. यू हैव दिस एडिशनल मॉड्यूल राइट हियर. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर अदर एक्सेसरीज. पिलियन फुट पेग माउंट इज़ ऑल्सो प्रिटी रिलैक्स्ड, ताकि यू नो इवन फॉर commuters, sari clad ladies, etc. It should be quite easy. Talking about sari clad ladies, there is a sari guard. Side saddling should be very possible. Even this mount is pretty big. So commuter space के हिसाब से काफ़ी well thought out है ये पूरा package. So let me know, what are your thoughts? Is there anything that you are spotting here that you would want to talk about? Now in terms of the tire sizes, you're going to get a 120/70/16. This is 16-inch rim. Okay, take note of that. 16-inch, not a 17-inch. तो tire options जो है आपके थोड़े से limit होने वाले हैं because of this. And commuters like to run their tires for a long time, so we need to see what Bajaj comes up with in terms of options. This is a Euro grip tire. You also get this wheel hugger. Bajaj loves doing wheel huggers, and this is where you get the CNG badge. अगर आपको पूरी दुनिया को बताना है कि मेरे पास CNG मोटरसाइकिल है. Swing arm, it's a box swing arm, very nice and chunky. So मेरे ख्याल में हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए. Let's see how that is going to be. This is what the exhaust is like. Let me also give you a listen on what it sounds like. Since we are at it, let me also show you, this is where you're going to be able to flick between CNG and petrol. On the fly आप कर सकते हो. CNG लेवल अगर कम हो गई या फिर आपको पेट्रोल चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए एक्सेट्रा, यू कैन जस्ट मूव टू पेट्रोल. क्योंकि CNG यूजुअली पावर के मामले में थोड़ी मार खा जाती है कंपेयर टू पेट्रोल. सो अगर आप कहीं फ्लाईओवर वगैरह चढ़ना चाह रहे हैं, you want to quickly get some more torque, you want better torque, etc., you can just go on petrol and it's on the fly. Sorry, that was a horn. There. Brand new motorcycle. Okay, take a listen. So no engine kill over here, तो आपको वो यहीं से करना है. So you don't get that engine kill. What you do get is a reverse LCD cluster. Great. So this is the riding posture. Let me know what you think. To me, the bike looks pretty small, feels quite compact, but it feels like a commuter. Nothing too short, nothing too compact compared to the regular 100-125cc commuters. So I think from that perspective, it should be absolutely fine. So I quite like the ergonomics on it. I am 5'8" for reference. Great. So let's continue now. What you also get here is a USB port that you can see here. It is a USB-A port and quite conveniently placed. You can easily put a cell phone mount or a phone holder right here. They've given this additional bar. It's pretty thin though, so you'll have to look for compatible mounts, but you can mount your phone right here and get it to charge. So for your directions, etc., it should be fine. I think Bluetooth connectivity है तो शायद इसमें इन्होंने turn by turn navigation दिया है क्या? Couldn't see that. Let me know if you can spot it. No, I can only spot notifications. So Bluetooth is only for notifications, not for turn by turn. You can see the Bluetooth thing blinking right there. So you might have to still mount your phone out there. Quite a few blank panels right here.
So, you know, in terms of switch gear, quality is pretty good, nice tactile feel to it, so no problems there. But this blank panel, let me know what you think. Disc brake, like I showed you, so this is where you're going to get your master cylinder for it. In terms of the mirrors, pretty standard mirrors, easy to move around, easy to adjust, nice and broad, but nothing too big. So this is essentially what the motorcycle looks like. I think I've covered everything for you. If anything is pending, मुझे कमेंट्स में पूछिएगा एंड हम इसके बारे में बात करेंगे. बट मेरे ख्याल में ना कहीं एक बाइक थोड़ी सी हस्कवर्ना की तरह दिखती है पुरानी वाली. डोंट यू थिंक सो? इन टर्म्स ऑफ दैट फ्लैट सीटिंग, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेलिस फ्रेम, द टेल लाइट एक्सेट्रा, वो पूरी सिलुएट जो है थोड़ी सी मुझे हस्कवर्ना की याद दिला रही है. आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मुझे बोलिएगा. शायद यू नो द शैसी ज्योमेट्री गेव देम द इंस्पिरेशन टू यूज़ दैट फॉर द CNG. Let me know in the comments, what do you think? I quite like it. We are going to be riding it very soon. My colleague Chris will bring you the review and we will have that for you on Overdrive shortly. So stay tuned for that. Thank you so much for watching this one.